और इन हेवीवेट सांसदों की कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्या क्या हुआ है, कितनी विधानसभा की सीटें जीती गई है, ये जानने के लिए सीधे चलते हैं हमारे सहयोगी राजीव शर्मा के पास। जी दीपक जी, यकीनन एक लोकसभा सांसद के क्षेत्र में कई विधानसभा क्षेत्र होते हैं और अगर विधानसभा चुनाव में बढ़त या जीत हासिल करनी है तो वहां पर इन्हें कुछ करके दिखाना होगा। शुरुआत करते हैं राजनाथ सिंह, गृह मंत्री हमारे देश के, और इनके हिस्से में लखनऊ पश्चिम, लखनऊ उत्तर, लखनऊ पूर्व, लखनऊ मध्य, लखनऊ कैंट। लखनऊ पश्चिम में बीजेपी जीती, उत्तर में जीती, पूर्व में जीती और मध्य और कैंट। मध्य में बीजेपी हार गई है, इनका स्कोर रहा 4/5। ये जो राजनाथ सिंह का स्कोर कार्ड है वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में लखनऊ में क्या कर पाए हैं, ये है राजनाथ सिंह का प्रदर्शन है। इसके बाद हम बात करते हैं उमा भारती, फायरब्रांड नेता भी कही जाती हैं बीजेपी की और स्टार प्रचारक रही हैं। और ये देखिए उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो कि झांसी है, बुंदेलखंड का एक अहम हिस्सा है, बबीना, झांसी नगर, मऊरानीपुर, ललितपुर और महरौनी, और पांचों सीटें बीजेपी के खाते में गई है 5/5। अब सवाल दीपक जी यहां पर ये कि क्या बुंदेलखंड की चली आ रही डिमांड पर उमा भारती कुछ करेंगी, बीजेपी कुछ करेगी, क्योंकि प्रधानमंत्री ने ऐसा वायदा भी किया था। आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ की बात करते हैं, गोरखपुर से हैं योगी आदित्यनाथ। कैंपियरगंज, पिपराइच, गोरखपुर शहरी, गोरखपुर ग्रामीण और सहजनवा, 5 सीटें। कैंपियरगंज बीजेपी के खाते में गई है, पिपराइच बीजेपी के खाते में, गोरखपुर शहरी बीजेपी के खाते में गया है, गोरखपुर ग्रामीण ये भी बीजेपी के खाते में गया और सहजनवा ये भी बीजेपी के खाते में। तो उमा भारती की तरह योगी आदित्यनाथ का भी स्कोर 5/5, काफी बड़े दावेदार हैं। मनोज सिन्हा की बात करते हैं, अब केंद्र सरकार में मंत्री है मनोज सिन्हा, गाजीपुर से आते हैं और कहते हैं कि इनका नाम भी संभावितों में आगे चल रहा है। जखानिया, सैदपुर, गाजीपुर, जंगीपुर, जमनिया, मोहम्मदाबाद और जहूराबाद ये सीटें हैं। जखानिया बीजेपी ने जीत ली है। बात करते हैं सैदपुर, बीजेपी यहां से लूज कर गई, हार गई है। गाजीपुर सीट बीजेपी ने अपने खाते में ले ली है, जंगीपुर बीजेपी हार गई है यहां पर, जमनिया को बीजेपी ने जीत लिया है यहां पर। अब बात करते हैं मोहम्मदाबाद की, मोहम्मदाबाद सीट जो यहां पर है ये जीत ली है और जहूराबाद इसके बाद सीट आती है और जहूराबाद का हमारे सामने इसको भी बीजेपी ने जीत लिया है। 5/7 रहा है इनका स्कोर कार्ड यहां पर, यानी इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 2 सीटें ये गवा गए। और अब प्रधानमंत्री की बात करते हैं दीपक जी, नरेंद्र मोदी बनारस से आते हैं, बनारस में 3 दिन रोड शो किए, तमाम लोगों ने सवाल किए। वैसे तो इनके जिले में 8 सीटें हैं, लेकिन लोकसभा में कॉन्स्टिट्यूएंसी में 5 सीटें आती हैं। रोहनिया, वाराणसी उत्तर, वाराणसी दक्षिण, वाराणसी कैंट और सेवापुरी, ये 5 सीटें आती हैं। इनका रिपोर्ट कार्ड बताएगा, क्योंकि 3 दिन उन्होंने कैंपिंग की है, तमाम सवाल उठे थे। हालांकि रोहनिया उन सवालों को शांत करता हुआ बीजेपी ने जीता, वाराणसी उत्तर बीजेपी ने जीत ली, वाराणसी दक्षिण ये भी बीजेपी ने जीती, कैंट इलाका बीजेपी के हाथ में आया और सेवापुरी बीजेपी के हाथ में आया। यानी प्रधानमंत्री अपना दल के पास है सेवापुरी की सीट, लेकिन क्योंकि प्रधानमंत्री ने यहां पर कैंपिंग की और अपना दल इनकी सहयोगी है, लिहाजा 5/5 रहा। सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र में जाते हैं, रायबरेली में जाके देखते हैं, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे दीपक जी। बछरावा, हरचंदपुर, रायबरेली, सरेनी और ऊंचाहार ये 5 सीटें हैं। कांग्रेस ने लड़ झगड़ कर समाजवादी पार्टी के साथ अमेठी और रायबरेली की सीटें ली थी। रिपोर्ट कार्ड पे बात करते हैं, बछरावा कांग्रेस हार गई यहां से, हरचंदपुर कांग्रेस ने अपने नाम कर ली, रायबरेली सीट कांग्रेस ने अपने नाम की, यहां पर अखिलेश सिंह जो पीस पार्टी से कांग्रेस में उनकी बेटी अदिति सिंह जीती हैं। सरेनी कांग्रेस हार गई यहां से और ऊंचाहार कांग्रेस ने जीत ली, यानी 3/5 का स्कोर रहा। 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी ये हार गए। और अब बात करते हैं कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी की, जिनके ऊपर बड़ा दारोमदार है, प्रोजेक्ट किए जा रहे हैं, वो बड़े कद्दावर नेता। अमेठी से आते हैं, तिलोई, सलोन, जगदीशपुर, गौरीगंज और अमेठी की बात करते हैं और यहां कैसा प्रदर्शन रहा। तिलोई कांग्रेस के हाथ से निकल गई है, सलोन ये भी कांग्रेस के हाथ से निकल गई है, जगदीशपुर इसका भी वही हाल है यहां पर, गौरीगंज ये सीट कांग्रेस ने अपने खाते में कर ली है और अमेठी शायद इसका हारना कांग्रेस को बहुत चुभन दे जाएगा। स्कोर रहा 1/5 यहां पर रहा। और अब बात करते हैं मुलायम सिंह यादव की, उन्हें जिन्हें पिता माना गया, उन्हें जिन्हें संरक्षक माना गया और किनारे कर दिया गया समाजवादी पार्टी की तरफ से। आजमगढ़, गोपालपुर, सगरी, मुबारकपुर, आजमगढ़ और मेहनगर ये 5 सीटें, मेहनगर और गोपालपुर जो है ये समाजवादी पार्टी के खाते में रही है। सगरी इससे समाजवादी पार्टी नहीं बचा पाई, यानी
मुबारकपुर ये मुलायम सिंह यादव ने अपने हक में कर लिया। आजमगढ़ भी समाजवादी पार्टी के साथ गया और मेघर ये भी गया, यानी 4/5 रहा है। वो मुलायम सिंह यादव जिनके ऊपर सवाल खड़े कर दिए गए, उन्होंने 4/5 का स्कोर दिया। और अब बात करते हैं डिंपल यादव की, स्टार प्रचारक, स्टार कैंपेनर, अखिलेश के साथ पूरे उत्तर प्रदेश में घूमी, उनका रिपोर्ट कार्ड देखते हैं। कन्नौज की बात करते हैं और कन्नौज में 5 सीटें हैं। कन्नौज में रसूलाबाद, कन्नौज, छिबरामऊ, तिरवा और बिधुना, ये 5 सीटें आती हैं कन्नौज में। और यहां का रिपोर्ट कार्ड, छिबरामऊ समाजवादी पार्टी हार गई है। तिरवा की बात करते हैं, तिरवा में भी समाजवादी पार्टी का परचम नहीं लहरा पाया, यानी साइकिल पंक्चर हुई है। कन्नौज में हालांकि जहां के इत्र की खुशबू बहुत महकती है, वहां समाजवादी पार्टी की खुशबू है। बिधुना में हार गई है समाजवादी पार्टी और रसूलाबाद यहां भी हार गई है, यानी 1/5 का स्कोर रहा है। डिंपल यादव स्टार प्रचारक 1/5, अपने इलाके में उन्होंने 4 हारी हैं और मुलायम सिंह यादव जिन पर दम था, जिनका नाम था, उन्होंने 4 जीती हैं। फर्क अपने आप पता चलता है। और अब बात करते हैं दूसरे स्टार प्रचारक धर्मेंद्र यादव की बात कर लेते हैं। धर्मेंद्र यादव जो बदायूं से आते हैं, बदायूं की लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं। बदायूं, बिलसी, गन्नौर, सहसवान, बिसौली, ये 5 सीटें हैं। बदायूं समाजवादी पार्टी के खाते में नहीं रही है, बिलसी ये भी नहीं रही है। जो रिजल्ट दिखा रहे हैं वो कहीं कहीं साफ पता चल रहा है कि इनके स्टार जो कैंपेनर रहे हैं वो कुछ नहीं कर पाए। गन्नौर ये भी समाजवादी पार्टी के खाते में नहीं है। सहसवान कुछ राहत मिली, समाजवादी पार्टी के खाते में नहीं रही। और बिसौली भी समाजवादी पार्टी के खाते से चली गई। 1/5 इनका भी स्कोर डिंपल यादव की तरह रहा। तो ये यहां पर खास बात है कि संरक्षक अपनी सीटें बचा रहा है और बाकी लोग अपनी सीट गंवा रहे हैं। समाजवादी पार्टी का ये हश्र क्यों हुआ, ये इसका एक बहुत बड़ा इसमें फर्क समझ में आ रहा है। तो दीपक जी, आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि आखिर जिस बात का दावा कर रही थी अखिलेश यादव और इनकी टीम, वो नहीं कर पाई। शायद जमीन बहुत कुछ बता पा रही है इसमें। बदायूं, बिलसी और ये सारा कुछ बता रहा है, स्टार प्रचारक कुछ नहीं कर पा रहे हैं और संरक्षक वो सब कर जा रहा है जो 3 सीटों पर ही प्रचार कर पा रहा है। इसीलिए कहते हैं बाप बाप ही होता है और अखिलेश यादव को यह अंतर समझना चाहिए था। ये जरूरी नहीं कि मुलायम सिंह के जूते अखिलेश के पांव में आ जाते हैं तो राजनीति के उतने ही गुर अखिलेश यादव मुलायम से सीख चुके हैं। जो कुछ हुआ समाजवादी पार्टी में, एक वक्त ऐसा लगा कि अखिलेश ने मास्टर स्ट्रोक खेला है, लेकिन आज परिणाम आने के बाद ऐसा लग रहा है कि अखिलेश से ये बहुत बड़ी राजनीतिक भूल हुई है। और क्या इस भूल को सुधारना अखिलेश को अब चाहिए और नेताजी को फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी दे देनी चाहिए। हमारे तमाम रिपोर्टर हमारे साथ बने हुए हैं। हमारे साथ पुलकित नागर हैं, हमारे साथ हमारे रिपोर्टर विपिन परमार हैं, प्रफुल्ल श्रीवास्तव हैं और राकेश कुमार सिंह हैं। सबसे पहले चलता हूं प्रफुल्ल के पास, क्योंकि प्रफुल्ल के पास उत्तराखंड का हाल है। प्रफुल्ल कट गए हमारे साथ, अनफॉर्चुनेटली उनसे संपर्क कट गया है। राकेश के पास चलता हूं। राकेश, आप किन इलाकों में गए और आपने क्या देखा वहां पर? देखिए दीपक जी, मैं तीसरे चरण में कानपुर शहर और कानपुर देहात और औरैया गया था। इसमें कुल मिलाकर 17 सीट है, जिस पर जो है बीजेपी का 14 सीट बीजेपी ने कब्जा किया है। 3 सीट पर समाजवादी पार्टी ने अपनी सीट बचा पाई है। तो आप देख सकते हैं कि तीसरे चरण में जहां तक रहा कि 6ठे और 7वें चरण में हम लोग जो हमारी टीम थी वो गई थी चंदौली, गाजीपुर। चंदौली जैसा कि आप जानते हैं राजनाथ सिंह का गृह जिला है और वहां से 4 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिसमें से 3 पर बीजेपी का कब्जा हुआ और 1 सीट जो है एसपी के पास गई है। रही बात गाजीपुर की, गाजीपुर में 7 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिसमें 5 विधानसभा क्षेत्र पर बीजेपी ने कब्जा किया और 2 सीट जो है समाजवादी पार्टी के पास गया है। तो ये एक महत्वपूर्ण सबसे बड़ा कारण जो बीजेपी जिस तरह से सीट दर्ज अपने जीत में तब्दील किया है, उसमें सबसे प्रमुख कारण कि वहां पर कानून व्यवस्था और सड़क की जो स्थिति थी एकदम जर्जर थी। बिजली की स्थिति बहुत ही खराब थी। तो ये महत्वपूर्ण कारण थे जिसके बूते जो है बीजेपी ने अपनी जीत दर्ज की है। दीपक जी।